Good morning, class. Today we are back again to discuss the syllabus of co-curricular course, that is communication skills. So today we will discuss all the 4 units and how the question paper is coming. What will be in the question paper, what is the mode of question paper, how much time it will take for you to do it, and everything regarding our communication skill paper, which is going to be held on 29th, I think. So let's start with the syllabus. So first of all, we will have 4 units. In this syllabus, you will have 4 units. You will not be going to have 2 units. This will be a bilingual lecture for the better understanding of my students. So please note, आपका 4 यूनिट वाला जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस है, ना कि जो 2 यूनिट है आपके सिलेबस में वो सिलेबस है. ठीक है, तो पहले तो 4 यूनिट है. दूसरा प्लस पॉइंट आपको जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा. तो बहुत सारे बच्चों को जो ये कन्फ्यूजन है कि मैम इंग्लिश में पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है, आप दोनों में से किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, पर आपका जो आंसर है होगा वो आपका OMR शीट पे आपको देना है. OMR शीट वाला आंसर पेपर है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, 100 मार्क्स का. इसमें कोई आपको फाइल या कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट कुछ नहीं बनाना है. तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग आपका कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर आपका कल है उस पर है. अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें आपका BA, BCom, BSc तीनों इंक्लूड होता है फर्स्ट सेमेस्टर. ऐसा नहीं है कि ये आपका सिर्फ BA इंक्लूड होगा या BCom इंक्लूड होगा. इसमें BA भी है, BCom भी है और BSc भी है. ये सबका कॉमन पेपर है, तो यू विल बी हैविंग अ कॉमन पेपर फॉर ऑल. इसका कोर्स कोड जो है वो CCSO1 है. आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, एग्जामिनेशन चीज़ें जो भरी गई हैं उसमें लिखा होगा. अगर हिंदी में लिखा है तो हिंदी में पढ़ लो, अगर आपको हिंदी मोड समझ में आता है. अगर इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में पढ़ लो. क्वेश्चन सेम होंगे पर वो बाइलिंगुअल होंगे. अच्छा, लेट्स डिस्कस द यूनिट. द फर्स्ट यूनिट विल बी कम्युनिकेशन स्किल. द फर्स्ट यूनिट विल बी पर्सनालिटी या पर्सनल ग्रूमिंग. द सेकेंड विल बी इंटरव्यू preparation and group discussion. The third will be body language and behavior, and fourth will be art of good communication. So in the very first unit we will understand the personality. What is a personality? तो understanding personality होगा क्वेश्चन उसका. definition and meaning of personality, types of personality, component of personality, determinants of personality, assessment of personality, grooming self, dress for success, makeup, skin care, hair care and style for formal look, and art of accessorizing, oral hygiene. इतना आपका फर्स्ट यूनिट में होगा. तो आप क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक बुकलेट के लिए कहा था कि आप नीलम बुक डिपो से जाके बुकलेट ले लें, और अगर आप नहीं ले पाए हैं, एंड इफ़ यू आर इन द टेलीग्राम ग्रुप यू कैन टेक दैट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप. आई हैव सेंड इट जस्ट नाउ इन हिंदी. तो इसमें क्या है कि आपका जैसे एक क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हेन इट फर्स्ट अपीयर इन इंग्लिश द वर्ड पर्सनालिटी रिफर्स टू व्हाट. जब पहली बार आप वर्ड पर्सनालिटी सुनते हैं तो आप क्या रिफर करते हैं? पर्सनहुड, कैरेक्टर, टेम्परामेंट या इंडिविजुअलिटी. तो आप पर्सनहुड, आपको एज अ पर्सन दिमाग में आता है कि एक पर्सन है कोई, वो आपके समझ में आता है. फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्सनालिटी जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम पर्सोना, वर्ड पर्सोना फ्रॉम लैटिन, एंड व्हाट डज इट मीन्स. इसका मीनिंग क्या होता है? प्राइवेसी, मास्क, पर्सन या एटीट्यूड. तो आपको पता तो है नहीं, तो प्लीज़ आप बुकलेट को गो थ्रू करिए, बुकलेट पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है. पर्सनालिटी का जो वर्ड है लैटिन से जो लिया गया है उसका मतलब होता है मास्क. फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, वाई इज़ एन इमोशन नॉट अ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक. इमोशन पर्सनालिटी का कैरेक्टर क्यों नहीं बनाया जा सकता? बिकॉज इट इज़ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ अ ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी एंड इट इज़ एन ब्रॉड पैटर्न. इट इज़ अ ट्रांजिट प्रॉपर्टी, क्योंकि इमोशंस बदलते रहते हैं हमारे. तो हमारे इमोशन कभी कुछ हम खुश हैं कभी दुखी हैं, तो मूड्स एंड इमोशंस हमारे बदलते रहते हैं. तो ये पर्सनालिटी का परमानेंट ट्रेट नहीं है. जैसे हम कहेंगे किसी के कोई लंबा है, तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन वो लंबा होता है दूसरे दिन वो छोटा हो जाता है. लेकिन ये जो है बदलने वाली चीज़ें हैं, पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है इमोशन. सो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत मार्क करके आएंगे कि ये पर्सनालिटी का पार्ट है. Which of the following character is difficult to define as the either intellectual or non-intellectual individual differences? कौन सी चीज़ें जिससे आप इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में फ़र्क कर सकते हैं? क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड ऑल द अबव. तो इसमें क्या होगा? ऑल द अबव. एक ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कई लोगों के बीच में फ़र्क से होती है, वो क्या होती है? क्रिएटिविटी,
एक की दूसरे से क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है तो वो मार्क्स भी ज़्यादा गेन करता है कि क्लास में एक बच्चा थोड़ा क्रिएटिव ज़्यादा होता है तो उससे ज़्यादा मार्क्स ही मिलते हैं उस क्रिएटिविटी के। इमोशनल इंटेलिजेंस कि आप किस तरह से इमोशंस को होल्ड करते हैं, किस तरह से इमोशंस को मैनेज करते हैं। एंड सोशल इंटेलिजेंस कि आप किस तरह से सोसाइटी में मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चंस तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी कि ये जो ट्रेड्स लिखे हैं वो ज़रूर करना है। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, इसमें आपके आएंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसमें कई तरह के इंटरव्यू होते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं, वीडियो होता है। फिर इंटरव्यू प्रोसीजर क्या क्या हो सकता है, इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या क्या है। ओपन इंटरव्यू होता है, लिसनिंग एंड क्लोजर। इंटरव्यू का जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या तरीका फॉलो किया जाता है, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू में क्या क्या आ सकता है आपका, पहले आप रिज्यूमे राइटिंग को इम्पोर्टेंस देंगे, फिर लिंक इन एटिकेट्स, फिर मीनिंग्स एंड मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, क्या क्या आप उसमें चीज़ें डालेंगे। एक ये भी आ सकता है कि अच्छा ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। रिज्यूम राइटिंग में इंपॉर्टेंट रिज्यूम राइटिंग, सोचिए बहुत कुछ पढ़ने को है। प्लीज़ बुकलेट अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आप पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे इसे। होंगे कॉमन क्वेश्चन पर टेक्निकल होंगे। प्रोसीजर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या क्या हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन सिमल्टेनियस स्टिमुलेशंस आपको पढ़ना है। ग्रुप डिस्कशंस कॉमन एरर्स, ग्रुप डिस्कशन के कॉमन एरर्स क्या होते हैं वो भी पढ़ना है जब आप 22 हो जाते हैं। फिर आपका यूनिट 3 आता है जिसमें आपका आएगा बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। इसमें आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का क्या क्या कंसेप्ट है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज, डिटरमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, और ये सब ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हैप्टिक्स, ओकुलेसिस, पैरा लैंग्वेज, किनेस्टिक्स, साइन लैंग्वेज, क्रोमैटिक्स, क्रोमेनेमिक्स, ऑल्फैटिक्स, कल्चरल डिफरेंसेस इन बॉडी लैंग्वेज, बिजनेस एथिक्स एंड बॉडी लैंग्वेज इन द पोस्ट कोरोना एरा, और विजुअल मीटिंग एटिकेट, सोशल मीटिंग एटिकेट। सब आपको ये सारी चीज़ें एक एक बार इस पूरी ऑब्जेक्टिव में से पढ़ना है। फिर आप समझ जाएंगे, जिस भी भाषा में आपको इंटेलिजेंस है, आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वही भाषा से पढ़िए। फिर आपका आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कभी हम बोल के बताते हैं, कभी हम बिना बोले भी बताते हैं। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर टू कम्युनिकेशन, क्या क्या गलतियाँ होती हैं हमारे कम्युनिकेशन में। पैरालिंग्विस्टिक स्पीच, किस तरीके से आपका वो बात डिलीवर की गई है, उस तरह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। टोन, वॉल्यूम, वोकैबलरी, वर्ड स्ट्रेस, पॉज, टाइप्स ऑफ स्किल्स, आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक, ईमेल राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अभी से आप अपनी बुक निकालिए और बैठ करके पढ़िए, किसी के पास ना हो, और अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ ग्रुप में इंग्लिश वाला वर्जन भी PDF में अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ भेज दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, और कल बहुत अच्छा करिएगा। और बेटा प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, आप पढ़ के जाइए। कम्युनिकेशन स्किल्स की बाकायदा क्लासेस हुई हैं, आप लोगों ने ली नहीं है। शुरू में हम लोगों ने क्लासेस करी है, मैंने करी है। मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैंने ये क्लास ज़रूर से करी थी। तो आप इसकी क्लासेस भी नहीं लिए हैं और आप पढ़ के भी नहीं जाएंगे तो यू विल डेफिनेटली डू some silly mistakes and you're not able to gain marks। अच्छा, अब ये कितनी देर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, ओमार शीट पे पेपर है बेटा। ब्लैक ब्लू पेन लेके कैरी करना है, रोल नंबर वगैरह ढंग से लिखना है। और अगर आप पेपर को अच्छे से एक बार रीड करके आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पेपर को देने में, हो पेपर देने के बाद भी आपके अंदर बहुत सारी ग्रूमिंग होएगी। आई होप आई हैव कंप्लीटेड, आई होप दिस विल बी ऑफ सम यूज़। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड शाइन ऑन।